एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में एक्स वूजू को देखते जो कि अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करवाने के लिए यहाँ पर आता है। हालांकि जाते टाइम अपना मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहा होता है। बाद में इसको चेक करता है लेकिन ये देखता है कि इसमें डिवोर्स की डेट नहीं होती। बाद में लेडी से पूछता है, लेडी ने बता दिया था कि तुम्हारा डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। एक्स वूजू बाहर आता है, अपने आप से कहता है कि ये क्या है, उसने डिवोर्स पर सिग्नेचर क्यों नहीं किए, क्या वो बिजी थी। बाद में सोचकर कहता है कि शायद वो मुझे अभी भी लाइक करती होगी। रात को मेरी से मिलने के लिए आता है। इसके पास फ्लावर भी होते हैं। पास में दो लेडी होती है जो कि मेरी के घर को देखती है और कहती है कि इन्होंने ये लकी ड्रॉ में जीता था। हस्बैंड बहुत ही लकी है कि उसे ऐसी वाइफ मिली, ये ब्यूटी स्टोर वालों ने दिया है। इनके जाने के बाद एक्स वो जो अपने आप से कहता है कि पता नहीं क्या बात कर रही थी, लेकिन बाद में ये सीन याद करता है कि मैंने एक बार ब्यूटी स्टोर के बारे में एक वीडियो को देखा था। बाद में इसको सर्च भी करता है जो कि लकी ड्रॉ के बारे में होता है। इन दोनों की फोटो को देख लेता है। इनको देखते ही पहचान गया था कि मेरी और वुजू है। इन दोनों की कई प्रीवियस सीन को याद करता है कि इन्होंने मुझसे क्या बात की थी। इन बातों को ध्यान में रखकर ये समझ जाता है कि क्या चल रहा है। फिर मैरी से मिलने के लिए आता है। डोर ओपन होता है। मैरी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ नहीं तो पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। एक्स वो जो इसके फोन को लेता है, कहता है रिपोर्ट तो मुझे करनी चाहिए, तुमने यहाँ फेक वेडिंग की है, तुम्हें मजा तो आया ही होगा। एक्स वो जो घर के अंदर आता है, इससे बात करता है, आसपास देखता है और कहता है कि तुम्हारे यह घर बहुत ही सुंदर है, तुमने मुझे ठग लिया है। मैरी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। एक्स वुजू कहता है कि तुमने मुझे डिवोर्स भी नहीं दिया, तुम इस घर में रहती हो, तुम बेशरम हो। लेकिन मैरी कहती है कि मैं बेशरम नहीं हूँ, तुमने मुझे ठगा है, तुम रातों रात मुझे छोड़कर चले गए, मुझे डिवोर्स दे दिया और सारा कर्ज मुझ पर आ गया। एक्स वुजू कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन चलो अब नई शुरुआत करते, हम दोनों मिलकर इस घर में साथ में रहेंगे। वैसे भी वो तुम्हारा क्लाइंट है, उसको छोड़ दो, वो तुम्हारा फेक हस्बैंड है, ऐसा तो नहीं है कि तुम इसके प्यार में पड़ गई। लेकिन मैरी कुछ नहीं कहती, वो इसको देखता है, कह रहा होता है कि मुझे जवाब दो। बाद में चिल्लाता है और कहता है कि ब्यूटी स्टोर वालों को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। मैरी कहती है कि शौक से करो, वैसे भी मैं करने जा रही थी, मैं हर टाइम यहाँ डर के रहती हूँ इस बात से कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने वुजू को इस काम में फंसा लिया, मुझे गिल्ट है, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। लेकिन एक्स वुजू कहता है कि तुम्हें रिग्रेट फील क्यों होगा, मुझे पता है कि वो कौन है, वो एक कंपनी के सीईओ का बेटा है। अगर मैं तुम दोनों के बारे में सभी को बता देता हूँ तो तुम जानती हो कि उसका क्या होगा, उसे इनहेरिटेंस के रूप में कंपनी नहीं मिलेगी, वो उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, उसे देश छोड़कर जाना होगा। मैरी चिल्लाती है, कहती है कि उसको जाने दो, उसने कुछ नहीं किया। एक्स वुजू कहता है कि ठीक है मैं जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सभी को बता दूंगा। बाद में पास में इनकी वेडिंग फोटो को देखता है, इसके पास आता है, पंच मारता है और चला गया था। अगले सीन में मैरी के पास वुजू कॉल करता है, बताता है कि मैं कॉफी शॉप में आया हूँ, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए, तुम यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन मैरी कहती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे अभी रेस्ट करना है। वुजू कहता है ठीक है हम किसी और दिन मिलेंगे। अगले सीन में वुजू को देखते जो अपनी दादी के पास आता है। इसकी दादी कुछ डॉक्यूमेंट को दिखाती है जो जे कंसल्टेंट के बारे में होता है। इसकी दादी कहती है कि तुम हमारे एम्प्लॉय मिस्टर को जानते ही होगे, जिसकी 2 महीने पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसे पता चल गया था कि हमारी कंपनी के फंड से जे कंसल्टिंग को जा रहे हैं, यानी कि कोई गबन कर रहा है। वुजू पूछता है कि जे कंसल्टिंग है कौन। दादी बताती है कि हमारी कंपनी को यूएस मार्केट में एंटर करवाने के लिए इस कंपनी ने हमारे लाइसेंस बनवाए थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम सीक्रेट रूप में इस कंपनी की जांच करो, किसी को भी इस बारे में मत बताना, तुम्हारे अंकल हांगू को भी नहीं, क्योंकि वही इस कंपनी को यहाँ पर लेकर आए थे। वो जो अपने रूम में आता है, इन डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है, साथ में एक सीन को याद कर रहा होता है जहाँ ये अपने अंकल के पास कॉफी लेकर आया था, लेकिन तभी कॉफी नीचे गिर गई थी और मैंने डॉक्यूमेंट देख लिया था, लेकिन मेरे अंकल ने डॉक्यूमेंट ले लिया, उसने मुझसे क्यों छुपाया। बाद में अपने फ्रेंड जॉन के पास कॉल करता है और जे कंसल्टिंग के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अगले सीन में सॉन्ग ही को देखते जो फोन पर बात कर रही होती है। बाद में मेरी से कहती है कि बेकरी वालों को हमारा डिजाइन पसंद आया, लेकिन इसका ध्यान नहीं होता। बाद में फिर से बोलती है और बताती है। मैरी कहती है कि ठीक है डिजाइन को प्रिंटिंग के लिए भेज दो। सॉन्ग ही कहती है कि क्या आप ठीक हो, आपने लंच भी नहीं किया। मैरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं कॉफी लेने के लिए जा रही हूँ। बाद में बाहर आती है। एक्स वुजू के बात को फिर से याद करती है कि उसने क्या कहा था कि उससे दूर रहना, नहीं तो मैं उसके बारे में सभी को बता दूंगा।
दूसरी ओर वूजू को देखते वो भी मेरी के बारे में सोच रहा होता है। अपने आप से कहता है कि वो किस बात से परेशान है, मैं उसे बेटर फील करवाने के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी दादी ने वो सब कहा था मुझे कैसे इंसान पसंद है, किससे मैं नफरत करती हूँ, क्या वो इसी वजह से परेशान है। फिर ये कंपनी में आता है, यहाँ पर योंगसू वांगसू को लव टिप के बारे में बता रहा होता है। वो जो पास में आकर बैठ जाता है, इनकी बातों को ध्यान से सुनता है, जो पॉइंट योंगसू बता रहा होता है उन सबको नोट कर लेता है। लेकिन बाद में दोनों इसको देखते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जो कुछ नहीं कहता और यहाँ से भाग जाता है। हालांकि बहुत ही हैप्पी होता है। वो जो मेरे के पास कॉल करता है, जो पॉइंट योंगसू ने बताए थे उनके इसके ऊपर अप्लाई करता है, जैसे कि क्या तुम खाने के लिए चलोगी, क्या हम घूमने के लिए चले। लेकिन मैंने मना कर देती है। वो जो कहता है कि हम मुश्किल से मिल पाते हैं, फिर हम डेट कब करेंगे। मैरी बताती है कि मैं तुम्हारी कंपनी की 80 एनिवर्सरी की तैयारी कर रही हूँ, जब इवेंट खत्म हो जाएगा तब हम मिलेंगे। तो वूजू के पास एक नई ईमेल आती है जो कि जॉन ने सेंड की है। जॉन बता रहा होता है कि जे कंसल्टिंग बंद हो चुकी है, ये एक रेस्टोरेंट के अंदर है। इस कंपनी की सीईओ जेसिका है, उसका कोरियन नाम मिन जोंग है। वो माइग्रेट हुई है और उसका 8 साल का एक बेटा भी है। वो जो याद करता है कि जेसिका का नाम मैंने डॉक्यूमेंट पर भी देखा था। अगले सीन में मियोन को देखते जो कि टेंपल से बाहर आती है, बताती है कि मैं यहाँ पर आई थी, मैंने अपने फ्यूचर को दिखाया, इन्होंने मुझे बताया कि कोई मुझे धोखा देने का ट्राई करेगा। हांगू कहता है कि क्या तुम अब भी इनके पास जा रही हो, क्या तुमने जाना बंद नहीं किया। बाद में मियोन कहती है कि शायद मुझे पता है कि कौन धोखा देगा। हांगू डर जाता है, लेकिन बाद में मियोन कहती है कि मेरी मॉम है, वो मेरी बेटी की बजाय अपने पोते को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। मैं उसके पास गई थी और चिल्लाई थी। हांगू कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम की कोई ना कोई प्लानिंग होगी, अगर तुम इसे परेशान करोगी तो बेहोश भी हो सकती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में से कुछ प्यारी भरी बातें करने लगते हैं। पास में मिन जोंग होती है जो कि इनकी बातें सुन रही थी। कुछ टाइम के बाद मिन जोंग इसे पूछते हैं कि तुम मुझसे प्यार भरी बातें क्यों कर रहे थे। हांगू कहता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, लेकिन वो मना करती है। मिन जोंग कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इसे डिवोर्स दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे कब तक वेट करना होगा। तुम अपनी बेटी को हैंग आउट के लिए नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हें डर लगा रहा होता है कि कोई तुम्हें पहचान लेगा। अब मैं इसे और नहीं देख सकती, इसको डिवोर्स दे दो। मैंने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए क्या क्या किया है, क्या तुम भूल गए 27 साल पहले क्या हुआ था। मतलब ये लोग 27 साल से रिलेशन में। ये इसको रोकता है, कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, हमारे ड्रीम जल्दी पूरे होंगे। तभी बाहर कोई बेल बजा रहा होता है। ये कहती है कि हेनरी होगा। हालांकि हेनरी तो होता है, साथ में सोरी भी होती है जो कि हेनरी को छोड़ने के लिए आई थी। हेनरी को पता चलता है कि मेरा डैड आया हुआ है, बाद में अंदर भाग के जाता है। सोरी देखना चाहती है कि ये कौन है, लेकिन नहीं देख पाती, बाद में जाने लगती है। लेकिन मिन जोंग इसको रोक लेती है, कुछ पैसे देती है, लेकिन सोरी कहती है कि मैं नहीं ले सकती। मिन जोंग कहती है कि हमारी बात को सीक्रेट रखने के लिए पैसे उसी के लिए, तुम ले लो। सोरी पैसे ले लेती है और चली जाती है। अगले सीन में वूजू को देखते जो कि मैरी के पास मैसेज करता है, मीटिंग में आने के लिए कहता है। मैरी सॉन्ग ही से पूछती है कि कोई मीटिंग होने वाली है, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जानती, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैरी मीटिंग में जाने के लिए बाहर आती है, पैदल जा रही थी, लेकिन तभी वो जो गाड़ी लेकर आ जाता है और इसको अंदर आने के लिए कह रहा था। अब दोनों खुली जगह में आते ड्रिंक कर रहे थे। वो जो कहता है कि मुझे बताओ तुम परेशान क्यों हो, क्या इसकी रीजन मेरी दादी है, तुम जैसा सोचती हो मेरी दादी वैसी नहीं है, मैं उससे बात करूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैरी कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि हर किसी का एक सीक्रेट होता है। फिर एक सीन को याद करता है। वो जो कहता है कि मैंने कहा था, लेकिन उस टाइम मैं इस बारे में नहीं जानता था, ये बात मैंने ऐसे ही कह दी थी। मैरी कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहती हूँ, मैं उस घर को नहीं छोड़ूंगी। वो जो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम सांगयून को सब कुछ बता दोगी, लेकिन मैरी कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मैं उसको चुकाना चाहती हूँ। बाद में कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे वो जो हर्ट हो जाए। वो जो डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। मेरी हाँ भरती है और चली जाती है। तभी मेरी बस में होती है और वो जो के पास के कई सीन को याद करती है। इस टाइम दोनों बहुत ही हैप्पी थे।
अगले सीन में सैंग ह्यून को देखते जो ली संग के साथ होता है। मेयर ली संग से बात करता है, कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक टाउन हाउस दे देना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ली संग कहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेयर कहता है कि अगर तुम मुझे टाउन हाउस दे देते हो तो मैं तुम्हें नए स्टोर की परमिट दिलवा दूंगा। इसके जाने के बाद ली संग सैंग ह्यून से बात करता है, कहता है कि न्यू टाउन हाउस को हैंडल करना, लेकिन सैंग ह्यून कहता है कि हमारे पास कोई टाउन हाउस खाली नहीं है, हमें 10 महीने तक वेट करना होगा। ली संग चिल्लाता है, कहता है कि वेट नहीं कर सकते, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमें नया स्टोर मिल रहा है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले तुम पर हिम्मत थी, तुमने कैसे मेरे डैड से बात की थी, उनको बहकाया था और मेरी जगह पर तुमने एग्जाम दिया था, अब तुम पे पहली वाली बात नहीं रही, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें काम करना ही होगा। अगले सीन में वूजू को देखते जो मेरी के पास कॉल करने का ट्राई करता है, साथ में ये सीन याद करता है कि मैंने पहले मैरी को मैसेज किया था और कहा था कि मुझे माफ कर देना, मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि तुम कैसा फील करती हो, हम किसी और दिन बात करेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद जिन योंग मैसेज करती है, पूछती है कि तुम कैसे हो, फिर इसका रिप्लाई का वेट करती है। वूजू ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ। जिन योंग कहती है कि उस दिन मैंने वो सब कर दिया था, मुझे माफ कर देना। वूजू भी कहता है कि मुझे भी माफ कर देना, मैं तुम पर चिल्ला रहा था। जिन योंग कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं मैरी को सॉरी कह सकती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। बाद में साथ में खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वूजू ने कह दिया था कि अभी चीजें सही नहीं चल रही है। रात को सैंग ह्यून को देखते जो कि रनिंग कर रहा होता है, एक सीन को याद करता है कि ली संग ने मुझसे क्या बात की थी। बाद में स्टोर में आता है, कैन को लेता है, लेकिन तभी जिन योंग भी आती है जो इसकी कैन के लिए पे करती है। फिर दोनों बाहर होते हैं, बात कर रहे थे। जिन योंग कहती है कि तुम तेज दौड़ रहे थे, मैं ठीक तुम्हारे पीछे ही थी, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया, क्या कुछ चल रहा है तो मुझे बता सकते हो। ये इसको देखता है, कहता है तुम्हारे बारे में क्या। जिन योंग कहती है कि मुझे लगता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। सैंग ह्यून कहता है फिर तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक मौका हो सकता है। जिन योंग कहती है कि ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। सैंग ह्यून कहता है कि मेरा बॉस ने मुझे काम करने के लिए दिया है जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। जिन योंग कहती है कि तुम अपने बॉस के लिए काम करना बंद कर सकते हो, तुम कितने कैपेबल इंसान हो, तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। लेकिन सैंग योंग कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, मेरे पास अपने रीजन है। जिन योंग कहने लगती है कि फिर उसको ब्लैकमेल करो, जैसे स्टॉक में गड़बड़ या फिर कुछ और। लेकिन सैंग योंग कहता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये सब मैंने किया था, इन सब से मुझे लॉस होगा। अगले सीन में वूजू मीटिंग कर रहा होता है, साथ में मैरी भी होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद इसको बताया जाता है कि आज सेजंग का बर्थडे है, आपको चलना ही होगा। बाद में लिफ्ट का वेट करते हैं। वूजू देखता है कि यहाँ पर मैरी नहीं होती, संग ही बताती है कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है। बाद में चले जाते हैं। मैरी एक जगह पर आई हुई थी, कैक्टस को देखती है, अपने पास के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। हम वूजू को देखते हैं, ये भी ब्रिज पर होता है और ये भी मेरी की सीन को याद करता है। रात को मेरी से मिलने के लिए आता है, पहले लाइट्स ऑन होती है लेकिन बाद में बंद हो जाती है। ये मेरी के पास कॉल करता है लेकिन ये रिसीव नहीं करती। मेरी याद करती है कि क्या हुआ था, मैं छत पर टहलने के लिए आई थी लेकिन तभी मैंने देखा कि वूजू आ रहा है, मैं रूम के अंदर भाग के आए और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। अगले सीन में सिक्योरिटी गार्ड को देखते जो वूजू से बात करता है, इसको कंट्रोल रूम में ले आता दिखाता है कि क्या हुआ था। एक लड़का एक लेटर को लेकर यहाँ पर आ रहा था, चेयरवुमन से मिलना चाहता था लेकिन हमने उसे बाहर निकाल दिया। वो साथ में हमसे पूछ रहा था कि वूजू का चेयरवुमन के साथ क्या रिलेशन है। वूजू गाड़ी में बैठकर मेरी के पास आ रहा होता है, कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन ये रिसीव नहीं करती। वूजू अपने आप से कहता है कि क्या एक्स वूजू को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। मेरी घर पर एक्स वूजू से बात करती है, कहती है तुमने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए एक्स वूजू हैप्पी हो जाता है। फिर कहता है ठीक है, अब हमारे बारे में बात करते हैं, चलो फिर से एक नई स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैरी कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, हमारे बीच ये डील नहीं हुई थी। एक्स वूजू उसके पास आता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, खुद को मार रहा होता है और कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए माफ कर देना, लेकिन क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती, मैं डिपार्टमेंट स्टोर को तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैरी कहती है कि ठीक है मत करो क्योंकि मैं खुद करने जा रही हूँ। बाद में सांगी उनके पास कॉल कर रही होती है, बाहर आती है लेकिन एक्स वूजू इसको रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैरी कहती है कि घर मेरा है, मैं कुछ भी करूं, लेकिन एक्स वूजू चिल्लाता है, कहता है कि नहीं, आधा घर मेरा भी है। मैरी कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम ये घर चाहते हो।
एक्स वूजू कहता है कि हाँ, मैं इस घर को और तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वूजू को रिपोर्ट करूंगा और बता दूंगा कि वो कौन है। फिर तुम जानती हो कि क्या होगा। मैरी चिल्लाती है, कहती है कि उसको अकेला छोड़ दो। एक्स वूजू उसको थप्पड़ मारने जा रहा था, लेकिन तभी वूजू आता है, इसको पकड़ता है, दूर फेंक देता है। वूजू कहता है कि जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, मैरी से दूर रहो। एक्स वूजू कहता है कि तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। बाद में इसको पंच मारने वाला था, लेकिन वो जो इसी को पंच मार देता है और कहता है कि पे तो तुम्हें भी करना ही होगा। बाद में रिकॉर्डिंग को सुनाता है जहाँ पर एक्स वो जो एक्सेप्ट कर रहा होता है कि ये जगह मेरा भी है, हम दोनों साथ मिलकर यहाँ पर रहेंगे। वो जो कहता है कि अब तुम भी इसमें शामिल हो, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो कर लो। एक्स वूजू को बाद में जाना पड़ता है। वो जो मेरी को हक कर लेता है, अंदर आकर वो जो मेरी से बात करता है, फिर कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये सब हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम ब्रेकअप मेरी वजह से करो। अगर तुम सच में मेरी केयर करती हो तो मेरे साथ रहो। जब तुम मेरे पास नहीं थी तब मैं बहुत ही दुखी था। मैरी कहती है कि मैंने पहले वो सब कह दिया था, उसके लिए सॉरी। बाद में दोनों किस करते हैं। अगले सीन में वूजू को देखते जो लिस्ट को देख रहा होता है, इसे पता चलता है कि एनिवर्सरी में ये सब लोग आने वाले हैं, लेकिन इसमें तो ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर का नाम भी होता है। ये देखकर शॉक रह जाता है। ली सॉन्ग और सैंग यॉन एयरपोर्ट पर होता है। सैंग यॉन के पास वूजू ने कॉल किया हुआ था, लेकिन सैंग यॉन कहता है कि हम एनिवर्सरी में नहीं आ सकते, अब दोनों प्लेन में होते हैं। एक आदमी सैंग यॉन को पहचान लेता है, इससे बात करता है। इसके जाने के बाद ली सॉन्ग पूछता है कि ये कौन है। सैंग यॉन ने बता दिया था कि मैं इसे एक दो बार अमेरिका में ही मिला था। पिलनियन भी लिस्ट को देख रही होती है। वूजू से बात करती है, ठीक है, इन्हें इनवाइट कर लो, तुम जिसको चाहते हो उसको भी इनवाइट कर सकते हो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसको तुमने जिनग्योंग के ऊपर चूज किया है। वूजू बताता है कि वो बहुत ही क्यूट है, जब आप उसको देखोगी तो उससे प्यार करोगी, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि आप ऐसी हो तो पता नहीं क्या होगा। फिर पिलनियन चिल्लाती है, कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ, क्या वो हमारी फैमिली को लाइक नहीं करेगी। उसे कह देना कि मेरी मॉम नहीं है, केवल दादी है जो कि बहुत कमजोर हो चुकी है। तुम जो भी चाहो घर में कर सकती हो, जो भी खाना खाना चाहती हो वो खा सकती हो। अगले सीन में वो जो मेरी से बात करता है, इन सब के बारे में बताता और कहता है कि तुम सुंदर बनकर आना। मैरी कहती है कि ठीक है। अगले सीन में यहाँ पर आ भी जाती है, लेकिन अंदर नहीं जा पाती। वो जो उसके पास आता है पूछता है कि क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो। मैरी कहती है कि मैं नर्वस हो रही हूँ। वो जो कहता है कि नर्वस वाली क्या बात है। फिर इसको अपनी दादी के पास लेकर आता है जो गेस्ट को वेलकम कर रही थी। हालांकि पिलनियन से बात नहीं कर पाती, लेकिन इन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये लड़की वही है। सभी लोग अंदर होते हैं, इनको प्राइज दिए जा रहे थे। हांगू भी यहाँ पर होता है, इसके पास कॉल आता है, बताया जाता है कि ली सॉन्ग और सैंग यून आ रहे हैं। वो जो कोई इस बारे में पता चलता है, मैरी को मैसेज करता है, बाहर आने के लिए कहता है। मैरी बाहर आ जाती है, इसको बताता है कि क्या हुआ। मैरी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर मैं ऐसी ही चली गई तो चेयरवुमैन को अच्छा नहीं लगेगा। वो जो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, तुम उनके सामने मत आना। मैरी बात में चली जाती है, सामने चेयरवुमैन को देखती है जो किसी से बात कर रही होती है। बाद में चेयरवुमैन भी मैरी को देख लेती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे वूजू को लाइक करती हो। वो भी हाँ भरती है। मैरी कहती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। पिलनियन कहती है कि ठीक है, जब तुम फ्री हो तो मेरे घर पर आना, मैं तुमसे बात करूंगी। तुम्हें पता ही होगा कि वो जो मेरा पोता है। वो भी हाँ भरती है। उसके बाद चली जाती है। मैरी भी जा रही होती है, लेकिन पास में सैंगयोन को देखते हैं जिसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। अगले सीन में सैंगयोन ली सॉन्ग के पास कॉल करता है, कहता कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि मुझे टाउन हाउस मिल सकता है और ये वही है जो कि मैरी ने जीता था। तभी इसके सामने वूजू आ जाता है और कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। सैंगयोन डायरेक्ट इससे पूछ लेता है कि तुम्हारा मैरी के साथ क्या रिलेशन है, क्या तुम सच में मैरिड हो। वहीं हम देखते हैं कि मैरी भी बाहर जा रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।